जस्टिस फॉर माइनॉरिटी सेगमेंट में ग्रेस टेलीविज़न पर मैं आरफ जवेद खोखर चेयरमैन ग्रेस टीवी आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और मैं एक बड़े दर्दनाक वाक़े के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। एक बेटी बीनश, चूँकि पाकिस्तानी माशरे में जो बेटियां सबकी साझी होती हैं और बेटियों का दर्द जो है वो माँ बाप जानते हैं, ऐसे लोग जानते हैं जिनको जो है वो दर्द महसूस होता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये ग्रीन टाउन का जो है वो बड़ा एक दर्दनाक वाक़या है। इसमें बेटी बीनश जो है वो, जो कि एम्पोरियन माल में जो है वो काम करती थी, वहाँ पे फ़न ऑपरेटर के तौर पे काम करती थी और वहाँ पे एक मोहम्मद असद नामी लड़का जो कि बदमाश था, बदकमाश था, जिसकी जान पहचान वहाँ पे बेटी के साथ थी, चूँकि वो वहाँ पे काम करती थी और वक्त गुज़रने के साथ उसने बेटी को तंग करना शुरू कर दिया, वक्तन फ़वक्तन जो है वो हरासमेंट करता, जिसकी वजह से बेटी बीनश ने वहाँ पे काम को जो है वो छोड़ दिया और इसी तरह एक दूसरी जगह पे वलेंशिया टाउन में उसने काम करना शुरू किया। लेकिन उस बदमाश नामी लड़के ने 3 गुंडों को और मिलाकर ज़बरदस्ती उस बेटी को, बीनश को अगवा किया, उससे ज़बरदस्ती करता रहा, ज़बरदस्ती जो है वो नकाह किया और उसके बाद उसे 5 माह तक अपनी हिरासत में लिए रखा। और ये एक बड़ा दर्दनाक वाक़या जो कि उसके माँ बाप दर बदर की जो है वो ठोकरें खाते रहे। तो आज ये हमारे दरमियान पूरी फैमिली ग्रीन टाउन से यहाँ ग्रेस टेलीविज़न स्टूडियो में जो है वो मौजूद है। हमारे दरमियान बेटी बीनश है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनके साथ ये जो दर्दनाक वाक़या पेश आया, जो कि उसने बड़ी अज़ियत के साथ 5 माह जो है वो उसकी हिरासत में जो है वो रह कर गुजारे, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये सारा वाक़या किस तरह से वक़ूअ पज़ीर हो। मॉल में एज ऑपरेटर काम करती थी, वहाँ पर मोहम्मद अल असद भी मेरे साथ ही काम करता था। वो मुझे अक्सर औकात तंग करता रहता था और मुझे ज़हनी तौर पर परेशान करता रहता था। मैंने वहाँ से तंग आकर अपनी जॉब छोड़ दी और मैंने हाइपर बाज़ार में जॉब करना स्टार्ट कर दी। एक दिन रास्ते पे भी असद आकर मुझे तंग करता होता था, मुझे धमकियाँ देता होता था। तो हुआ कि ये 3 साथी अपने साथ लेके आया और उसकी गाड़ी में ही थे। उसने मुझे पिस्तौल दिखाया और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया और मुझे कहा कि अगर तुम इस बार मेरे साथ ना चली तो मैं तुम पर तेज़ाब डालकर तुम्हें गोली मार दूँगा ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। खौफ के मारे मैं उसके साथ चली गई। वो मुझे नामालूम जगह पर ले गया। वहाँ पर जाकर उसने मेरे साथ ज़िना बिल जबर किया और मेरी वीडियोस बनाता रहा। वीडियोस बनाने के बाद उसने मुझे डराया धमकाया कि अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो मेरी वीडियोस वायरल कर देगा और मुझे जान से मार देगा। उसके बाद उसने मुझसे ज़बरदस्ती मुख्तलिफ़ पेपर पर सिग्नेचर करवाए और मुझे अदालत भी ले गया, जहाँ पर उसने मुझे कहा कि यहाँ पे तुमने बयान देने हैं कि मैंने इस अपनी मर्ज़ी से शादी किया। और उसके बाद उसने मुझे वहीं लाकर बंद कर दिया कमरे में और उसके बाज़ात उसके 3 अपने दोस्त भी लाता रहा और मेरे साथ ज़िना बिल जबर करता रहा। एक दिन मैंने वॉशरूम के बहाने से वहाँ से मौका पाकर भागने में कामयाब हो गई और रास्ते पर किसी बुज़ुर्ग ने मुझे थाना ग्रीन टाउन छोड़ दिया, जहाँ से पुलिस वालों ने मुझे बल्कीस ईदी होम भेज दिया और वहाँ से मेरे वालिदैन मुझे लेने आ गए। अभी आपने सुना कि किस तरह वो मोहम्मद असद नामी लड़का जो कि बदकमाश था, जिसने जो है वो बीनश को अपनी तवील में लिए रखा और ना सिर्फ जो है वो ख़ुद जना करता बल्कि और भी लोगों को लेकर आता और तरह तरह की गालियाँ धमकियाँ जो है वो देता और इस तरह से उसने कानूनी अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो है वो निकाहनामे पर जो है वो ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर साइन करवाए और इसी तरह और भी दूसरी दस्तावेज़ पर दस्तखत करवा कर बीनश को ब्लैकमेल करता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे गुंडागर्द अनासर जो हैं वो मुआशरे के लिए एक नासूर हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान जो बीनश बेटी की वालदा है शनाज बीबी, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि 5 माह जो हरासमेंट में उस आदमी ने बीनश को लिए रखा, तो इस हालत में उनकी कैफियत क्या थी या किस हालात से वो गुज़रे, अभी वो हमें इस बारे में बताएंगे। मैं बीनश की मामा हूँ। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि वो 5 माह मैंने कैसे निकाले।
सारा दिन मैं रोती रहती थी अपनी बेटी को, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढती रही, लेकिन मेरी बेटी नहीं मुझे मिली। ये बंदा हमें वाज़ेह तौर पे धमकियाँ लगाता रहा, हमें ब्लैकमेल करता रहा, और मैं आपको बता नहीं सकती कि हमने इसके लिए बड़ी कोशिश की है कि हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। हम जब से मेरी बेटी आई है, मैंने कहाँ कहाँ नहीं हम लोग गए, हर दरवाज़ा हमने जाकर खटखटाया है, लेकिन हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। खुदाया मेरी इल्तिजा है कि हमारी मदद करें और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाए और इन दरिंदों को इनके अंजाम तक अभी आपने बैन शनाज से उसकी दुख भरी कहानी सुनी कि किस तरह से उसने 5 माह जो है वो दुख भरे लम्हात में वक्त जो है वो गुजारा, और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी वो गुंडागर्द अनासर जो हैं वालिदैन को धमकियाँ दे रहे हैं, वालिदैन को जो है वो तरह तरह के तरीके हरबे इस्तेमाल करके ये ज़ोर दे रहे हैं कि इस बात को इसी तरह दबाया जाए, बल्कि उल्टा पर्चा इन पे जो है वो दर्ज करवा दिया गया कि ये मेरी बीवी को इन्होंने अपने पास जो है वो रखा हुआ है। तो मैं ये ख़ास तौर पे जिस तरह के आपने वालदा से सुना, मैं अल्लाह हकाम से ये अपील करता हूँ कि बरा मेहरबानी इस गरीब ख़ानदान की मदद जो है वो फरमाई जाए। और इसी तरह हमारे दरमियान बेटी के वालिदैन जवेद मसीह भी मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि 5 माह में उन्होंने जो स्ट्रगल की, जो मेहनत की, चूँकि ये हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहे, उन्होंने कानून का दरवाज़ा भी खटखटाया, थाने भी 3 जगहों पर गए, लेकिन इनकी सुनवाई ना हो सकी। सो अभी मैं उनसे पूछना चाहूँगा, चूँकि बेटी भी जब वो हरासमेंट में थी तो वहाँ से ज़बरदस्ती जो है वो निकली और किसी नामालूम बंदे ने थाने पहुंचाया और उन्होंने फिर इसे बल्किस एदी होम पहुंचा दिया। तो मैं ये समझता हूं कि ये जुल्म की इंतहा है जो उन लोगों ने कायम कर रखी है। तो अभी हमारे दरमियान दाई जवेद मसीह मौजूद हैं जो लड़की के वालिद हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह से उन्होंने 5 माह जो है वो स्ट्रगल की, लेकिन उनकी सुनवाई ना हो सकी। सलाम, मैं हर जगह भजाऊँ, मैं कितने नहीं सुनाई मिली। मैं ग्रीन टाउन थाने, सुतो कदरा थाने, काना थाने, हर जगह भजा, मैं कितने सुनाई नहीं मिली, इंसाफ मिल सकिया। जनाब तुम इंसाफ दवा सकते हो मुझे। बिनश के वालिद जवेद मसीह ने अभी बताया कि जब उनकी बेटी जो थी वो अगवा थी, उसको हरासमेंट में रखा हुआ था, तो उन्होंने कानून का दरवाज़ा खटखटाया। काना थाने, सतो कतला थाने, ग्रीन टाउन थाने में भी वो जगह ब जगह घूमते फिरे ताकि उनकी सुनवाई हो जाए, लेकिन उनकी सुनवाई ना हो सकी। पुलिस भी उनकी मदद जो है वो ना कर सकी, और इस तरह से वो बेटी बेयारो मददगार जो है, जो कि असद और उन तमाम गुंडा अनासर के हिरासत में जो है बेयारो मददगार पड़ी रही, और जिस तरह का उन्होंने चाहा उसके साथ गन पॉइंट पर सलूक किया। तो इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो यूनुस काली साहब, जो कि पाकिस्तान कौमी मसीहा पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, जिन्होंने भी इस केस में उनके साथ स्टैंड हुए हैं और हम तक पहुंचे हैं। तो हम सब मिलकर ग्रेस टेलीविज़न की भी सारी टीम इस सारे मसले पर जो है वो गौर व गौस कर रही है, और जहां तक भी सुनवाई हो सकी ज़ोर लगाकर इस बेटी को इंसाफ दिलवाया जाएगा। अभी हमारे दरमियान यूनुस काली साहब मौजूद हैं, तो मैं उनके भी ख्यालात, जज्बात व एहसासात का इजहार जो है वो सुनना चाहूँगा। मैं ग्रेस टीवी का, जिन्होंने ये आज बहुत अच्छी कोशिश की कि हम लोगों को अपने स्टूडियो में बुलवाया और इस बेटी के या उनकी वालदा के या वालिद के ख़यालात का इज़हार भी किया, उनका दर्द भरी कहानी भी आप लोगों तक पहुंचाई। सबसे पहले पूरी कौम को, मसीह बहन भाइयों को मसीहत में मेरा सलाम। और ये जो सानिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये सानिया बड़ा अफसोसनाक सानिया है और बड़ा शर्मनाक सानिया है। खुदाया ये अपनी मसीह कौम को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये मैं पूरी मसीह कौम को बताना चाहता हूँ जो कि वीनस बेटी वीनस जवेद, जो कि पाकिस्तान की बेटी है,
मसीह कौम की बेटी है और मोहम्मद अल असद जो नामी इंसानियत के लिए बदनुमाया दब्बा है, जिसने इसे बेहद तंग किया। जिस जगह पर ये जॉब कर रही थी वहाँ पर परेशान करता था, इसने उस जॉब को छोड़ा और दूसरी जगह पर जॉब की। ये आपने कहानी सारी सुनी इन सब की ज़बानी। अब जो कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कहानी ये है कि इन्होंने थानों के दरवाज़े नहीं खड़काए, बल्कि अदलिया में गए, अदलिया के दरवाज़े भी खटकाए और वहाँ पर केस भी किए। और पुलिस की मकारी के साथ ना तो मेडिकल पेश हुआ, ना 164 के बयान पेश हुए, जिसकी वजूहात पर मिली भगत के साथ इस केस को ख़राब किया गया। इनको तकरीबन कोई 9 माह हो चुके हैं, ये दर बेदर धक्के खा रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब मैं वज़ीर आज़म साहब आपके नॉलेज में भी ये बात लेकर आना चाहता हूँ। वज़ीर आला पंजाब साहब आपको भी बताना चाहता हूँ, गवर्नर साहब आपको भी बताना चाहता हूँ, IG पंजाब साहब आपको भी बताना चाहता हूँ कि इस बेटी को खुदाया इंसाफ दिया जाए। इस मुजरम को, जो कि इंसानियत के नाम पर बदनुमाया दब्बा है, और इसके 3 साथी, उनको भी जैसा कि नन्ही परी ज़ैनब के मुजरम को फांसी की सज़ा दी गई, उसी तरह ये बीनश बेटी के मुजरमों को भी फांसी जैसी करारदाद सज़ा दी जाए और कैफ़े करतार तक पहुंचाया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए, ताकि हम जान सकें कि पाकिस्तान में मुस्लिम भाइयों को तो इंसाफ मिलते हैं, वाकई मसीहियों को भी इंसाफ मिलते हैं। अभी तक ये 9 माह से दर बेदर धक्के खा रहे हैं, कोई इंसाफ इनको मुहैया नहीं हुआ। अभी तक इनकी वालदा साहिबा को तड़ियाँ कराई जाती हैं, धमकियाँ दी जाती हैं। अगर आपने ये अपने केस वापस ना लिए तो आपको हम लोग सिर्फ मार नहीं देंगे, बल्कि आपके खामद को भी मार देंगे, आपके बेटे को भी मार देंगे। लेकिन ये ऐसा खौफनाक वाक़या जो सा वो सिर्फ़ इसलिए बढ़ता जा रहा है कि मुजरम को कैफ़े कुरदार तक नहीं पहुंचाया जा रहा। मैं वज़ीर आला पंजाब साहब, क्योंकि ये पंजाब का वाक़या है, आप इस पर फौरी तौर पर एक्शन लें और इस मुजरम को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके कैफ़े कुरदार तक पहुंचाया जाए और इसके साथियों को भी, और जनाब वीनस बेटी को भी इंसाफ दिया जाए, ताकि अगर हम लोगों को इंसाफ ना मिला तो आने वाले वक्त में मैं 4 सूबों में सियासी समाजी कारकुनों को, मिनिस्ट्रियों को, सबको कॉल करूँगा। फिर हम मजबूरन सड़कों पर आ जाएंगे। अगर उसमें कोई ऐसी बात, कोई नुकसान होता है तो हम लोग उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि इंतज़ामिया ज़िम्मेदार होगी। इसके साथ मैं फिर एक मरतबा तमाम मसीह कौम के बेटे बेटियों को, बहन भाइयों को, जो बुज़ुर्गों को, उनकी मदद का मैं तलबगार हूँ और ये भी उनकी मदद के तलबगार हैं। खुदाया हम सब मिलकर इस बेटी को इंसाफ दिलवाएं और मुजरमों को कैफ़े कुरदार तक पहुँचाएँ। अगर ऐसा ना हुआ तो हम सड़कों पर आएंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। इसकी ज़िम्मेदारी हम लोगों पर नहीं होगी, पंजाब हुकूमत पर होगी, पंजाब इंतज़ामिया पर होगी, IG पंजाब पर होगी, गवर्नर पर होगी। शुक्रिया, मेहरबानी। जय यसु मसीह की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तंदाबाद। आखिर में मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ, ग्रेस टेलीविज़न की सारी टीम बेटी बीनश के साथ है। हम सब मिलकर जो है वो इस पर फाइट करेंगे।
जिस तरह के ऑलरेडी पहले भी हम फोर्स कन्वर्जन पर जो है वो काम कर रहे हैं, ऐसी बेटियां जिनको वर्गलाया जाता है, अगवा किया जाता है, ज़बरदस्ती निकाह किया जाता है, ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब किया जाता है, तो मैं वार्न करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे ये जो गुंडा गर्द नासर असद नामी और इसके जो साथी हैं, मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ कि हमें जहाँ तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। और हुकूमतें वक्त से ये पुरज़ोर अपील करता हूँ, IG पंजाब से अपील करता हूँ, वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म सदर से कि बरा करम ऐसे गुंडा गर्द अनासर जो इस तरह की जो है वो गैर कानूनी हरकतें जो हैं वो करते हैं, ख़ानदानों को तबाह करते हैं, बेटियों को तबाह करते हैं, आप सब लोग भी बेटियों वाले हैं, तो बरा मेहरबानी इन बेटियों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और ऐसे गुंडा गर्द अनासर जो मुख्तलिफ़ हरबों से, मुख्तलिफ़ हिलो बहानों से ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर इस तरह की हरकत करते हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाए। और हम सब जो है वो इस सारे मसले पर, मामले पर जो है वो इस ख़ानदान के साथ हैं, भाई जवेद के साथ हैं, बहन शनाज के साथ हैं, मिलकर फ़ाइट करेंगे। और इस बेटी को, चूँकि अभी भी मुझे पता चला है, वो ख़ानदान बता रहा था कि वो धमकियाँ देते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं, तो मैं उनको ये वार्न करना चाहता हूँ कि हम किसी धमकी में और किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। जहाँ तक भी हो सका हम कानूनी तौर पर जो है वो इनको सज़ा दिलवाएं।